कि 10 करोड़ का ज्योति सिंह की तरफ से मांग किया जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? नहीं, हकदार नहीं है, क्योंकि पत्नी का पति के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं होता है। मेंटेनेंस लेने की अधिकारी होती है पत्नी। इस कारण से पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को नहीं रखना चाहते? क्या जज साहब चाहते हैं कि दोनों कोई साथ हो जाएं? हर कोई चाहता है कि दोनों लोग साथ हो जाए। पवन सिंह की तरफ से दिया गया था या फिर ज्योति सिंह की तरफ? नमस्कार, अभी हम आरा कोर्ट में हैं। अभी हमारे साथ पवन सिंह जी के वकील साहब जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपके भी चैनल के श्रोतागण को मेरे तरफ से नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुमन सिंह हुआ। सुदामा सिंह अधिवक्ता जो हमारे सीनियर हैं उनके हम जूनियर। आज सर 24 तारीख है, आज पवन सिंह और ज्योति सिंह का पेशी था। क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह पहुंचेंगे? आने के लिए ही डेट फिक्स हुआ था और दोनों के जी मध्यस्थता के लिए रखा गया था, लेकिन पिछले डेट पर तो अचानक तबीयत खराब हो गया पवन सिंह का, इसलिए नहीं आ पाए। आज डेट फिक्स था, लेकिन आज न्यायालय के जज साहब छुट्टी पर हैं। क्या लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है कि 10 करोड़ का ज्योति सिंह की तरफ से मांग किया जा रहा है, क्या कहाँ तक सही है? देखिए, मांगने के लिए कोई कुछ भी मांग सकता है। देने वाले क्या देने में सक्षम है और न्यायालय क्या निर्णय करता है उस पर निर्भर करता है। क्या पवन सिंह जी सक्षम नहीं है? सक्षम है। देखिए, जो कमाता है जितना उतना उसका खर्च भी होता है। कमाने के लिए जितना वो कमा रहे हैं उस हिसाब से उनका खर्च भी तो है जी। तो उस सारे चीज़ को देखा जाता है। उनका परिवार है, उनका अपना खर्च है, उनका जो संस्था है उस संस्था में खर्च होता है। जो पैसा उनको मिल रहा है वो सब उनके पास ही नहीं ना रह रहा है, तो सारे चीज़ को इसमें फैक्ट देखा जाता है। और उस हिसाब से कोई 20 करोड़ कमा रहा है तो 20 करोड़ नहीं ना किसी को दे देगा। सबका लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के अनुसार अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो उनको दिया जाएगा। तमाम लोग बोलते हैं कि ज्योति सिंह के पति पवन सिंह के पत्नी है ज्योति सिंह, उनका आधा हकदार है, कि क्या समझते हैं इसको? नहीं, हकदार नहीं है, क्योंकि पत्नी का पति के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं होता है। मेंटेनेंस लेने की अधिकारी होती है पत्नी। मतलब मेंटेनेंस क्या पवन सिंह जी देंगे? मेंटेनेंस की अगर नहीं रखेंगे तो मेंटेनेंस की वो अधिकारी हैं, तो जो आदेश होगा वो तो देना पड़ेगा। मतलब पवन सिंह जी का कहना है कि साफ साफ के नहीं रखेंगे। अब ये चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। मतलब केस ये उसी दोनों चीज़ लोग पे ले चल रहा उपस्थित है। होंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा कि साथ रहेंगे कि अलग रहेंगे। अगर ये मामला चलता है, क्या सुलह होगा या फिर तलाक होगा? ये तो उपस्थित होने के बाद पता चलेगा। मतलब वकील साहब जी जज साहब सुनाएंगे? हम तो अभी तलाक का फाइल किए हैं। तलाक फाइल करने का मतलब कि अलग होना चाहते थे, लेकिन मध्यस्थता इसलिए रखा जाता है कि हर संभव पति पत्नी के झगड़ा में प्रयास किया जाता है, यही कानून है। किस कारण से पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को नहीं रखना चाहते? 13 में हम लोग फाइल किए हैं। 13 में तलाक फाइल किए हैं और सहमति से तलाक फाइल होता है तो 13B में होता है। लेकिन अभी वर्तमान में मध्यस्थता के लिए दोनों लोग आएंगे, हो सकता है एक भी हो जाए, हो सकता है कि अलग भी हो जाए, उसके बाद अगला प्रोसीडिंग बढ़ेगा। क्या जज साहब चाहते हैं कि दोनों कोई साथ हो जाएं? हर कोई चाहता है कि दोनों लोग साथ हो जाए। जज साहब भी चाहते हैं, उसी के लिए ना मध्यस्थता के लिए रखे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन निर्णय उन लोगों को लेना है। तलाक पवन सिंह की तरफ से दिया गया था या फिर ज्योति सिंह की तरफ? नहीं, पूर्व में तो दोनों के सहमति से तैयार हुआ था तलाक, लेकिन बाद में फिर ज्योति सिंह मुकर गई तो वन साइडेड 13 में हम लोग फाइल किए। कभी बातचीत वकील साहब जज साहब जी कभी बोले हैं कि दोनों कोई आप लोग बात कीजिए बैठ करके? नहीं, बहुत बार ऐसा बात हुआ है। ऐसा बात बहुत बार हुआ है कि दोनों लोग साथ बैठकर बात कीजिए, और सामने जज साहब के समक्ष दोनों लोग का बात हुआ भी है। लेकिन पूर्व में तो साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। अभी अब आगे क्या होता है देखिए। मतलब ज्योति सिंह का क्या कहना है? ज्योति सिंह का क्या कहना है? ज्योति सिंह तो पूर्व में वो भी कहती थी कि हम साथ नहीं रहेंगे। पवन सिंह जी भी बोल रहे हैं नहीं रहेंगे। पवन सिंह भी बोल रहे थे कि हम नहीं मतलब रहेंगे। ज्योति सिंह का डिमांड है? ज्योति सिंह का डिमांड हुआ था। हाँ। पूर्व में 5 करोड़ मांग की थी। हाँ। अभी क्या मांग रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। पूर्व में 5 करोड़ मांग की थी, हम लोग 1 करोड़ देने के लिए तैयार थे। जी। तो ये थे पवन सिंह जी के वकील साहब, ये इन्होंने बात रखी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा।